पुनर्जन्म के बाद लड़की का पहला निर्णय था कि वह उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिससे उसने पिछली जिंदगी में प्यार किया था, बल्कि युवा करोड़पति से सगाई करेगी। दादाजी ने कहा कि वह सोच ले, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वापसी नहीं होगी। लेकिन उसने अमीर लड़के का नाम लिखा और ऐसा करते समय उसे कोई संदेह नहीं था। पिछली जिंदगी में उसने उसी आदमी को चुना था, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी मौत का नाटक किया और गाँव जाकर दूसरी फैमिली बना ली। जब वह 80 की हुई तब उसे पता चला कि उसे पूरी जिंदगी धोखा मिला। जब उसने सामना किया, उसने कहा कि यह एक तरफा प्यार था। आग में मारे जाने के बाद भी उसने कसम खाई कि अगली जिंदगी में भी वह उसी चालाक महिला को चुनेगा। शायद भगवान को उस पर दया आई और उसे फिर उस दिन पर लौटा दिया जब उसे अपने मंगेतर को चुनना था, लेकिन इस बार उसने करोड़पति को चुना। दादा ने चेताया कि वह रंगीन मिजाज है, लेकिन लड़की जानती थी कि पिछली जिंदगी में उसने उसे ठुकराया था और वह विदेश जाकर टे कंपनी बनाकर देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस बार उसने उसे ही अपना जीवन सौंपने का निर्णय लिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम लिखा। वह दिन आया जब उसे 4 आदमी में से चुनना था। 2 ने तुरंत नाम वापस ले लिया, क्योंकि सब जानते थे कि वह दूसरे आदमी से प्यार करती थी, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह चालाक महिला के साथ रहना चाहता था। यह सुनकर लड़की समझ गई कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है। उसने सोचा कि उसने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी ठुकरा दिया, और तब उसे अपने पुराने प्यार की मूर्खता का एहसास हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अभी अपनी पसंद नहीं बताएगी। वह कमरे में लौटी और नौकरानी को उस आदमी से जुड़ी सारी चीजें फेंकने को कहा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ का पीपा उस आदमी ने चालाक महिला को दे दिया था। वह उसे वापस लेने ऊपर गई और दोनों की बातचीत सुनी, जिसमें वह आदमी अपनी मौत का नाटक करने की योजना बना रहा था। वह कह रहा था कि उसे उससे तब प्यार हुआ जब उसने पीपा बजाया, जबकि असल में उसे लड़की ने बजाया था और चालाक महिला ने बस साफ किया था। लड़की ने फिर भी पर्दाफाश नहीं किया, बस माँ का पीपा मांगा। उसने कहा वह बेकार का वाद्य यंत्र है, और चालाक महिला ने दिखावे में हाँ कहा जब तक वह खुद लेने नहीं निकल गया। जैसे ही वह निकला, उसने छिपे हुए कुत्ते को बुलाया। वह जानती थी लड़की को कुत्तों से एलर्जी है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे पास भेजा। लड़की को अस्थमा अटैक आया। वह दवा ढूंढने लगी और जैसे ही झुकी, चालाक महिला ने उसे धक्का दिया। उसने अमीर कुतिया कहकर अपमान किया और दवा देने से मना कर दिया। जब उसने कदमों की आहट सुनी, वह खुद सीढ़ियों से कूद गई और लड़की पर आरोप लगाया। वह आदमी आया और सब दोष उस पर डाला। फिर वह चालाक महिला को अस्पताल ले गया। लड़की बिस्तर पर जागी और उसे अस्थमा की खास दवा मिली जो करोड़पति ने भेजी थी। तब उसे समझ आया कि सही इंसान कौन है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करती, वह आदमी आ गया और उसे जबरदस्ती बिस्तर से खींच लिया। उसने कहा चालाक महिला को खून चाहिए। लड़की ने चेतावनी दी, पर उसने तुरंत 1000 मिली खून निकाल लिया। नौकरानी ने उसका पीला चेहरा देखा और दुख से भर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि लड़की सब कुछ क्यों सह रही है। फिर वह आदमी लौटा और उसके सामने घुटनों पर बैठा, माफी नहीं मांगने बल्कि कृत्रिम दिल मांगने। नौकरानी सहन नहीं कर सकी, लेकिन लड़की ने हाँ कहा। बस एक शर्त रखी, वह 7 दिन बाद होने वाली सगाई समारोह में आए। उसने बिना सोचे मान लिया। समारोह के दिन दादा ने अरबों की नकदी और गहनों की दहेज रखी। वह आदमी समझा कि वही चुना जाएगा और उसने कहा कि वह केवल चालाक महिला से प्यार करेगा। उसे नहीं पता था कि लड़की ने कभी उसे चुना ही नहीं। जब लड़की ने मंच पर अपने मंगेतर को बुलाया, सभी हैरान रह गए।